हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी मैटर। तो आज हम लोग एक ऐसे टेक्निकल वर्ड्स का उसके बारे में जानेंगे जो कि हमें हमेशा उससे मिलना पड़ता है और वो हमेशा हमें रास्ते में मिल जाता है हम जब भी किसी स्टॉक का फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वो है पीई रेशियो और पीबी रेशियो। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीबी मीन्स प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो हम लोग एक एक करके दोनों को बारे में जानेंगे, बट आज हम सिर्फ आपको पीई रेशियो बताएंगे, कारण पीबी और पी अगर दोनों एक साथ किया तो ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर देखते देखते आप लोग बोर हो जाओगे। मैं चाहता हूँ आप ऐसे चुटकियों में बस पीई रेशियो सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पीबी रेशियो के बारे में बात कर लेंगे। तो पीई देखिए, इसमें दो वर्ड है, पी और ई। पी डिनोट्स फॉर प्राइस और ई डिनोट्स फॉर अर्निंग। जी हाँ, प्राइस अर्निंग रेशियो को हम लोग पीई रेशियो बोलते हैं। और प्राइस मीन्स क्या? तो प्राइस मीन्स प्राइस ऑफ शेयर, उस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस, और अर्निंग मीन्स ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है। अब चलिए आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल 1, एक स्टॉक है ए, स्टॉक का नाम हम ए समझ लिए। स्टॉक प्राइस उसका है 500 रुपये और उसका ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर है उसका 50 रुपये। तो इसका पी रेशियो क्या हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई 50, 10 रुपये का हो गया। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। वो स्टॉक है बी और उसका शेयर प्राइस है अभी 1000 रुपये और उसका अर्निंग भी सेम है 50 रुपये पर ईयर यानी ईपीएस। तो इसका पी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 50, ये हमारा हो जाएगा 20। हम लोग दो पी निकालना सीख गए। अब अगर ये इतना आसान होता, पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब आप सबसे आसान भाषा में समझ लीजिए जो दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। किसी भी चीज़ का उसका हम रुपये 1 से कंपेरिजन करते हैं। अगर किसी कंपनी का पीई 20 है तो यही समझ लीजिए कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए उसमें हमें 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। किसी कंपनी का 15 रुपये अगर पी है तो ये समझ लीजिए कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी में 15 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। अब समझ, अगर किसी कंपनी का पी 5 रुपये है तो ये समझ लीजिए कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी में 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। अब बताओ आप सॉरी, आप तो बताइएगा सर ये तो बहुत आसान है, जिसका कम पी हो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें तो 1 रुपया ही कमा रहे हैं, चाहे हम 20 पे लगा रहे हैं चाहे हम 5 पे लगा रहे हैं, तो हमें तो 1 रुपया ही मिलना है। अगर ये इतना आसान होता तो आजकल हर कोई टेक्निकल एनालिसिस बना होता और अच्छे अच्छे कम पीई वाले ढूंढ ढूंढ के अपने पोर्टफोलियो में भर लेता और वो बैठे बैठे करोड़पति बन जाता। इसे सिचुएशन हमेशा डिफर बनाता है और कंपनियों के प्रोफाइल इसको डिफर कर देता है। कौन से कंपनियां किस फील्ड में काम कर रही है इस पर भी ये सब चीज़ें निर्भर करता है। कभी कभी अच्छे स्टॉक के प्राइस भी जो पीई रेशियो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं और कभी कभी बहुत ख़राब कंपनियों के प्राइस जो पीई रेशियो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ें आप भूल जाइए कि हमें सिर्फ पीई देखना है, कम वैल्यू वाला पीई देख के स्टॉक खरीद लेना है, ये कतई नहीं करिएगा, वरना बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा ये। आइए अब हम इस चीज़ को समझाते हैं कैसे पीई घटता और बढ़ता है। सपोज हमने 2 कंपनी का एग्जांपल लिए थे, स्टॉक ए और स्टॉक बी। अब हम लोग जानते हैं, मान लिया स्टॉक ए जो है वो पर ईयर जिसका ग्रोथ रेट है वो 50 से 55 होता है उसका अर्निंग, उसके बाद 60 होता है। स्टॉक बी का है जो अर्निंग उसका 50 से 60 होता है फिर 75 होता है। चलिए इस गैप को थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा गैप को बढ़ा देते हैं। मान के चलिए कंपनी बी का जो अर्निंग है वो 50 है, फिर 100 है और फिर 200 हो जाता है। तो पहले स्टॉक ए का अगर कंपनी का हम पीई रेशियो निकालेंगे, अगर 50, 55, 60 का तो हो जाएगा 10, 9 और 8। अगर हम लोग कंपनी बी का जो 50 पहले साल कमा रही है, दूसरे साल 100 कमा रही है, तीसरे साल 200 कमा रही है, तो इसका पहले साल का ईपीएस जो हुआ 20 हुआ, अगले साल का ईपीएस 10 हो गया और उससे अगले साल का ईपीएस 5 हो गया। तो जो पहले साल पे अगर जो स्टॉक नहीं खरीदा होगा तो लगा बहुत महंगा इसका ईपीएस है, नहीं खरीदेंगे, अगले साल उसका ईपीएस 5 हो गया। तो जो कंपनी जो बंदा 20 ईपीएस पे खरीदा होगा तो वो कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा देखा, वो 50 पहले कंपनी था, 100 ग्रोथ किया, फिर 200 हो गया, उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर जो कंपनी अब 5 पे जो लगाएगा पैसा, उसको पता नहीं अगली बार कंपनियां ग्रोथ किस तरीके से करेगी, क्योंकि अब तो इसको पी सस्ता मिल रहा है
तो ये सब चीज़ें जो है बहुत चीज़ों पे निर्भर करती है कंपनी। जैसे रियल एस्टेट की कंपनियाँ ये थोड़ा सा इसका सेल जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है मार्केट के हिसाब से। जैसे किसी साल क्या होता है कि डिमांड अचानक से बहुत तेज हो जाता है, बहुत सारे फ्लैट बिक जाते हैं, और किसी साल फ्लैट बहुत कम बिकते हैं, तो ये इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जैसे फार्मा कंपनी हो गई, FMCG कंपनी हो गए, ये सब का लगभग कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो ये सब लगभग चलते रहता है, एक सीक्वेंस वे में चलते रहता है। तो इतना जान लीजिए कि किसी भी कंपनी का सिर्फ PE कम रेशियो देख के हमें स्टॉक नहीं लेना है, हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। तो फिर इस स्टॉक में इस सेशन में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले बार, उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज PB रेशियो।